Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach evolution. So let's start. हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन को। अगर हम एवोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली इस टर्म का मीनिंग ये है कि जो भी हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जब उनमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब उनमें चेंजेस हुए, तो चेंजेस होने के बाद एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, तो दैट इज नोन एज अ इवोल्यूशन। यानी अगर हम सिंपल इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म over millions years ago in which the formation of new species। अब हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। टेरोसोर्स जो कि एक एंशिएंट लिजार्ड है, तो हम देखेंगे पहले वो लैंड पे क्रोलिंग करती थी और काफ़ी बिग भी थी साइज में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फीट के बीच में वहाँ पे स्किन फोल्ड डेवलप्ड हो गए। तो जब वहाँ पे स्किन फोल्ड डेवलप हो गए तो उनमें मतलब एक न्यू करेक्टर जो है वो डेवलप हो गया, यानी वो ट्री पे ग्लाइडिंग करने में उन्हें हेल्प होने लगी। एंड फाइनली हम देखेंगे जो स्किन फोल्ड थे वो और ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गए। तो अब हम देखेंगे कि वो किस में चेंज हो गए, विंग्स में चेंज हो गए। तो एक तरह से हम देखेंगे कि मतलब पहले वो लैंड पे क्रोलिंग करती थी, लेकिन उसके बाद फिर वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को लेते हैं तो सिंपल हम देखेंगे कि पहले रेप्टाइल्स से पहले मैमल्स। रेप्टाइल्स के बारे में क्लियर होगा, रेप्टाइल्स जो है ये क्रोलिंग एनिमल्स होते हैं। उसके बाद आता है मैमल्स, जिनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड होती है। देन वो अपने यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे मैमल्स थे दैट इज कन्वर्ट इनटू प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में हम देखेंगे जो हमारे लोअर प्राइमेट्स बोल सकते हैं, जैसे कि ल्यूमर, ओरंगुटान, ये सब जो थे उसमें प्रेजेंट थे। एंड देन उसके बाद आता है एंथ्रोपॉइड्स। तो एंथ्रोपॉइड्स में जो हाईली प्राइमेट्स थे, जैसे कि एप, मोंकी एंड ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे एंथ्रोपॉइड्स थे उनको भी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एप एंड मैन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम बेसिकली हमारे जो एंसेस्टर हैं वो बेसिकली कौन है, प्राइमेट्स हैं। तो हम देखेंगे अगर एप में एंड मोंकी में अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो सबसे पहले ब्रेन, हाँ, उनका जो ब्रेन था, ब्रेन कैविटी का जो वॉल्यूम था वो काफ़ी कम था और इनका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, और ब्रेन डेवलपमेंट भी ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी जो लेग्स थी वो शॉर्ट थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स की जो लेग्स हैं वो लॉन्ग हैं, और उनके जो टॉय थे और थंब जो थे वो भी शॉर्ट थे। देन उसके बाद वो लॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मतलब जब हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो कुछ न्यू करेक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, और फिर यही जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुए, एंड देन इस तरह से एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। हाँ, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज which take place in primitive organism
organism over millions years ago and which form new species। ठीक है। हाँ, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने, हाँ, टेरोसोर। ये एक बिग क्रॉलिंग लिजार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रॉल ऑन द लैंड, देन हाँ, स्किन फोल्डेड डेवलप बिटवीन, स्किन फोल्डेड develop between skin, and then finally skin folded more developed, skin folded more developed, developed and to form wings। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर कि कैसे पहले वो लैंड पे क्रोलिंग करती थी, देन उसके बाद वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग्स का। सेकेंड, ह्यूमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से फिर मैमल्स इवॉल्व हुए, फिर मैमल्स से प्राइमेट्स। बट हाँ, प्राइमेट्स में जो हमारे लोअर मॉकी, ल्यूमर, उसके बाद हमारे एंथ्रोपॉइड्स, ये हमारे हायर प्राइमेट्स थे। और फिर ये डिफरेंशिएट हो गए एंड ह्यूमन बीइंग्स। फिर ह्यूमन बीइंग्स में भी धीरे धीरे उनकी मतलब ब्रेन कैपेसिटी जो है उसमें उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए, तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन को एविडेंस करने के लिए क्या क्या थिंग्स के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। तो है, फर्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस, होमो मतलब सेम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर्स तो सेम होगा, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। हाँ, और इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, लिजार्ड, बैट, हाँ, फ्रॉग। तो उसमें हम देखेंगे कि उनकी जो 4 लिम्स है वो बेसिकली 5 टाइप की बोन से मेडअप है। फर्स्ट इज ए ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पर एंड फैलेंस। तो सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन हम देखेंगे फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। यानी ह्यूमन बींग्स कोई भी थिंग्स है उसको लिफ्ट करने के लिए, और फ्रॉग जंपिंग करने के लिए, लिजार्ड क्रॉलिंग करने के लिए, बैट फ्लाइंग करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंडर्स ऑफ कुकलबर्ड्स। तो हम देखेंगे कि दोनों की जो ओरिजिन है वो कहाँ से होती है। जो हमारे स्टेम होता है, स्टेम की जो एक्सिल होती है, एक्सिस, हाँ, जहां से हमारी लीव्स निकलती हैं, तो दोनों की
पोजीशन जो है वो एक्सिलरी पोजीशन है, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। यानी वो किसमें हेल्प करता है, थॉर्न ऑफ बौगेनविलिया बेसिकली डिफेंस में, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स जो है ये यहाँ पे क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। अच्छा, एक और एडवांटेज है बोगेनविलिया का, बेसिकली इसको ना रोड के दोनों तरफ जो है इसको प्लांटेड करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये काफी हद तक पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और अगर हम टेंड्रिल्स का डिस्कस करते हैं तो ये जो है वो स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। अच्छा, उसके जस्ट अपोजिट अगर हम एनालॉगस ऑर्गन्स को लेंगे तो एनालॉगस जस्ट जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन्स के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, तो दोनों में फंक्शन क्या है, दोनों फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ना बर्ड्स के विंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बेसिकली उनमें स्केलेटन होता है, फैदर होता है, फ्लैश होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट को लेते हैं तो इंसेक्ट के विंग्स जो होंगे दैट इज मेड अप ऑफ अ फोल्डेड मेम्ब्रेन, और वहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। अनदर एग्जांपल इज आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों किसमें हेल्प कर रही है, देखने में हेल्प कर रही है, लेकिन दोनों की जो रेटिनल पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। रेटिना हमारी आइज का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना पर। तो दोनों में रेटिनल पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन सेम है। अनदर एग्जाम्पल इज अ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो दोनों में ना फूड किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन अगर हम स्वीट पोटैटो को लेते हैं तो वो अंडरग्राउंड फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन है, और अगर हम पोटैटो को लेते हैं तो वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, and analogous organs. तो यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम बट शो डिफरेंट फंक्शन। और एनालॉगस के केस में डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर but show same function। एग्जाम्पल लेते हैं ना। हाँ, फर्स्ट हो जाएगा द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, लिजर्ड, फ्रॉग, बर्ड। मतलब सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स, Okay. Wings of butterfly या इंसेक्ट भी ले सकते हैं, इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बैट। नेक्स्ट, हाँ, आईज ऑफ ऑक्टोपस and mammal, and third, sweet potato
है।